बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि आर्मी चीफ की तैनाती बरवक्त होगी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला करेंगे। फौज के सरबराहान की वफादारियां आइन और अपने इदारे के साथ हैं, इदारों को तनाज़ात से दूर रखा जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की अक़वाम आलम में जो जगह बनी थी वो आज भी याद की जाती है। इमरान खान एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन मुकर जाते हैं। फौज के सरबराह की वो आइन के साथ वफादारियां जो हैं अदारे के साथ जो हैं उनमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी, मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है। सियासतदान दस्तों गिरेबान होते रहे, इसमें अदारों को जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं जो है अक़वाम आलम में जो एक जगह बनी थी मियां नवाज शरीफ के वक्त जो इनिशिएटिव्स लिए थे आज भी उसको याद करते हैं। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन बात करता है दूसरे दिन मुकर जाता है। नैब कानून में तब्दीली के बाद बड़े मुल्जिमान के नैब मुकदमात खत्म हो गए हैं। नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस समेत स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पार्क के 6 करप्शन रेफरेंसेस भी वापस कर दिए गए हैं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस भी वापस भिजवा दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस भिजवा दिया गया है। और इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं कि मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए। शोबाज की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और केसेस माफ करवाने में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आवान ने कहा कि इस्लामाबाद में इतने इतवार बाजार नहीं लगते जितने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। KP से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जितनी इंक्वायरीज थी, जो चार्जेस थे, जो सरकारी जमीनें हड़प की गई, उसके ऊपर फातिहा पढ़ ली है सब ने मिलकर। ये जो शोबाज की स्पीड है ये F-16 से भी ज्यादा है, लेकिन सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पैसे बनाने और उन पैसों को माफ कराने वाली स्कीम। ये 6 तरमीम है। इनमें से पहली तरमीम वो है 1 जनवरी सन 1985 से लागू होगी। उससे पीछे के जितने कर्जे माफ किए गए, बैंक जितने के जितने लूटे गए और जो पाकिस्तान की दौलत को लूट के बाहर भेजा गया वो सारे जायज हो गई। दूसरी तरमीम में उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। अब मैं चौथी तरमीम की तरफ आता हूँ। अरबों रुपए की जायदाद हो और डिप्टी कमिश्नर ने अगर कह दिया किसी बंगले को कि ये बंगला 1.5 अरब रुपए का नहीं है, ये तो 37 लाख का है, तो फिर 37 लाख ही है। फिर दूसरा कोई तरीका नहीं छोड़ा इन्होंने कानून में। इमरान खान के खिलाफ इतवार बाजार लगा हुआ है एक मुकदमात का। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। अगस्त के लिए बिजली 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेप्रा में जमा करवा दी है। दरखास्त पर नेप्रा 29 सितंबर को समाअत करेगा। दरखास्त में कहा गया कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। नेप्रा हुकूमत का एक अहम इदारा है, तमाम मामलात पर इसकी नज़र है। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब से सिंध के ग्रिड स्टेशन को खतरात लाहक थे। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा। बाजौड़ में, तेमरगरा में, जंडोला में, इन सब जगहों पर ट्रांसमिशन लाइन हमारी गिरी थी। हमने उन बिजली को डाइवर्ट करके वहां बिजली हम फराम कर रहे थे, लेकिन अब ये तमाम जो इन इलाकों में जो रिपेयर का काम है ट्रांसमिशन लाइंस का, वो भी मुकम्मल हो गया है अल्लाह ताला के करम से। मुल्क भर में आटे का बहरान भी संगीन हो गया है। कई शहरों में आटे की किल्लत है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नायाब हो गया। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स को भी स्टॉक चेकिंग के नाम पर बंद कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी अब मायूस वापस लौटने लगे हैं। पेशावर की मार्केट में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2250 से 2300 रुपए में, जबकि मजाफाती इलाकों में 2400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी के निर्ख में भी इजाफा हो गया है। मुल्तान में खमीरी रोटी 20 रुपए जबकि सादा रोटी 18 रुपए की फरोख्त की जा रही है।
नौशहरा में चक्की का फी किलो आटा 125 रुपए का हो गया है। फ्लोर मिल मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए तक महंगा कर दिया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख। जी बिल्कुल, नौशहरा समेत मुल्क भर में आटा फिर महंगा हो गया, जबकि बहरान शद्दत इख्तियार कर गए। नौशहरा में चक्की का आटा 125 रुपए किलो, जबकि खैबर पुख्तनख्वा में गंदम की इमदाद जो है कीमत के ऐलानात पर आटा मज़ीद महंगा हो गया। फ्लोर मिल मालिकान ने 15 किलो का तेला 150 तक महंगा कर दिया है। इसी हवाले से जानेंगे, हमारे साथ शेरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा इन गरीबों के ऊपर रहम करे। एक तरफ तो यहाँ पर सैलाब है, दूसरी तरफ यहाँ डेंगू वायरस है और महंगाई इतना ऊपर जा चुका है कि लोगों का खरीद से बाहर चीज़ें हो रही है। तो खुदारा इन महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि शेरी की बात आपने सुनी कि महंगाई रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। जो महंगाई है वो जो आसमानों को छू रही है, यहाँ तक कि आटा भी यहाँ पर मुयसर नहीं, आटे की कीमतें आसमान को छू रही है। इसके अलावा जो सब्जियों की कीमत है, सब्जियों के दाम है यहाँ पर, वो भी आसमानों को छू रहे हैं। जी, और अब बात करेंगे बदीन में सैलाब की, जहां मुतासिरीन का थरकोल शाहरा पर धरना जारी है। शाहरा 28 घंटे से बंद है, गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुर्तज़ा मेमन से। जी, पिछले 28 घंटों से लेकर थलकूर बाईपास पे जो है धरना लगा हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां जो है वहाँ पर खड़ी हो गई हैं। यहाँ की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे जो है मुअत्तल है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे अकम में ये जितने भी लोग इधर धरने में मौजूद हैं, ये सब जो है तहसील टंडो बागों की 6 यूनियन काउंसिलों के जो है सैलाब मुतासरीन हैं। इनके घरों में 8-8 फीट पानी खड़ा हुआ है, लेकिन उस पानी का नक्कास जो है जो है ढोरो पुरान से जो RD 211 पर जिसको वो बंद किया हुआ है, इनका कहना ये है कि वहाँ से अगर ये कट लगाया जाए ताकि कुदरती जो है यहाँ से जो है पानी का जो खार जो होता है वो उस ढोरों में पानी जाएगा, तो सिर्फ बदीन ज़िले की 6-7 यूनियन काउंसिलें बच जाएगी, बल्कि ऊपर से जो सिंध के 5 ज़िले जिनमें सैलाबी सूरत हाल है वो भी ख़त्म हो सकती है। जी, वज़ीर तासिन शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस 678 अफराद वफात पा चुके हैं। 1.5 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि सिंध हुकूमत ने बेघर होने वालों के लिए मकान तामीर किए जाएंगे। पहली तरजीह रेस्क्यू थी, अब तरजीह रिलीफ फराहम करना और आखिरी मुतासर शख्स की बहाली तक हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करती रहेगी। सिर्फ 100 रुपए में मोटरसाइकिल कंधे पर उठाकर पानी से गुजार देंगे। मीरपुर खास में सैलाब के बायस बेरोजगार होने वालों ने हलाल रिस्क कमाने का मुनफरिद तरीका ढूंढा है। पानी से बचाने के लिए 100 रुपए में अपने कांधों पर मोटरसाइकिल ले जाने वाले मजदूरों से मिलवाएंगे। मीरपुर खास में बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल ने जहां हर शख्स को मुतासिर किया हुआ है, मीरपुर खास ज़िले भर के अंदर लोग मुतासिर होकर शाहराहों पर मौजूद हैं। लोगों का रोज़गार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसी तरह जो है वो मीरपुर खास का ये पुल जहां पर कई फीट पानी खड़ा है, लोग यहां से पैदल गुजरने पर मजबूर हैं, अपने साजो सामान अपने कंधों पर उठाकर गुजरने पर मजबूर हैं। ऐसे में कई लोगों का नया रोज़गार भी शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग जो कंधों पर मोटरसाइकिल उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, 100 रुपये चार्ज करते हैं। इनसे बात करते हैं, भाई कितने पैसे चार्ज करते हो एक तरफ से दूसरी तरफ मोटरसाइकिल ले जाने के लिए? 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वो रोजगार करते हैं भाई। कितनी रोज की मोटरसाइकिलें आप ले जाते हो इस तरह? 5-4 तो एक नहीं है ना, जाम है ना भाई। क्या वजह, और कोई रोजगार नहीं है? नहीं, कहा रोजगार नहीं है, फसल सड़ गया, बुढ़ गया। ये खुद भी एक मुतासिर है, ये मौजूद है जिन्होंने इसको रोजगार का जरिया बना लिया है। यहाँ पर कई फीट पानी मौजूद है जिससे लोगों को पैदल गुजर कर जाना पड़ता है। इस पुल से इन्होंने मोटरसाइकिल अपने कंधों पर उठाकर एक पार से दूसरे पार पहुँचाने के लिए 100 से 50 रुपये चार्ज करते हैं और इसी तरह डेली रोज की बुनियाद पर 5 से 6 मोटरसाइकिलें एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाते हैं। जी है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मुल्क में सैलाब से मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में सिंध में 32, बलूचिस्तान में 5 अफराद जहाँ बाक हुए। अमवात की तादाद 1545 हो गई। सैलाब से मुल्क भर में 19,21,000 से ज़ायद मकानात तबाह हुए, जबकि 12,000 किलोमीटर से तवील सड़कों को नुकसान भी पहुँचा। आपको बताएं, कराची में ड्रग इंस्पेक्टर्स की सऊदाबाद के इलाके में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। नस्ला, बुखार और सरदर्द से निजात की 1 लाख से ज़ायद गोलियां और पैकिंग मशीनरी भी बरामद कर ली। जाली अद्वियात बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शफकत अजीज़ से। शफकत, बताइएगा इसका कार्रवाई की तफसीलात।
देखिए, सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने कल सऊदाबाद के इलाके में एक घर पर छापा मारा है जहां पर जाली अद्वियात बड़े पैमाने पर जो है वो बनाई जा रही थी। भारतीय कंपनी की मुख्तलिफ 19 अद्वियात हैं जो इस घर से बरामद हुई हैं, जिसमें सरदर्द की गोलियां हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार की जो गोलियां हैं वो बरामद की हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा गोलियां, पैकिंग मशीनरी और जो दीगर सामान है वो बरामद हुआ है इस घर से। इस घर में जो सामान बनाने वाले लोग थे, 4 मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनका जो सरबराह है अली रजा गाजी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है मज़ीद की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर में पुलिस मुकाबले के दौरान SHO शकील खान के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर मारा गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के ड्राइवर, वालदैन और एहलिया को गिरफ्तार करके दस्ती बम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलर अपने वालदैन और एहलिया के हमरा 2 गाड़ियों में पेशावर चारसद्दा के इलाके तुरनाब जा रहा था। नॉर्थन बाईपास पर पुलिस से सामना हो गया। पुलिस को देखते ही मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारा गया। इमरान खान 4 साल इक़्तिदार में महंगाई और करप्शन छोड़ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन PTI पर सख्त तनकीद। कहा, जानबूझकर मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा की जा रही। गैर मुस्तहकम हालात से मदद करने वाले ममालिक भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि रूस से गंदम और गैस के हवाले से बात हुई। चीन ने रेलवे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। अब आपको बताएं, चारसद्दा में PTI के जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। चारसद्दा में इस वक्त जलसे के जो इंतजामात है उस हवाले से जो PTI की टॉप लीडरशिप है उसके मुआविनीन भी चारसद्दा में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चारसद्दा में। और चारसद्दा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो हो रहा है वहाँ पर स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 4000 से लेकर 10,000 तक कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो यहाँ के कारकुनान से खिताब भी करेंगे और जो सैलाब मुतासरीन है वहाँ जाकर उन इलाकों का दौरा भी करेंगे। तो अभी तक जो इंतज़ामात है वो मुकम्मल हो चुके हैं और लोग जो है ना आना शुरू हो गए हैं। जो कारकुनान हैं अभी से जो है ना जो पंडाल है वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और जलसा जो है वो 4 बजे शुरू होगा। जी, पेशावर में शोहदा करबला के चेहरे का जुलूस इमाम बारगाह अखुनाबाद से बरामद हो गया। जुलूस किस्सा ख्वानी, पीपल मंडी, चौक नासिर खान और खुशी बाजार से होता हुआ वापस इमाम बारगाह अखुनाबाद पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लिहाज अली से जो कि इस वक्त किस्सा ख्वानी बाजार में मौजूद हैं। जी, इस वक्त मैं अंदरूनी शहर पेशावर के कोहाटी इलाके में अखुनाबाद के इमाम बारगाह के करीब खड़ा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ से जुलूस बरामद होगा जो यहाँ के कुछ रिसालदार के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ किस्सा खानी जाएगा और वहाँ मज़ीद जो जुलूस है वो उनके साथ मिलेंगे और फिर ये रवायती रास्तों से होता हुआ यहीं पे आएगा। चहल में इमाम हुसैन के हवाले से खातिर खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अंदरूनी शहर आने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद करके सिर्फ जो जुलजना की जुलूस के लिए उसमें शुरका है उनके लिए खोला गया है। इसके अलावा जो बाज़ार है उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के अलावा जो पुलिस के दस्ते उसको तैनात कर दिए गए और पुलिस के दस्तों के अलावा फ्रंटियर कोर के दस्तों को भी बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो स्टैंड बाय रहेंगे। मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त आई दूसरा जुलूस है और दूसरे जुलूस के बाद शाम को जुलजना के हवाले से जो तमाम जुलूस है वहाँ पर बाकायदा तौर पर फंक्शन का इनेकाद किया जाएगा और इस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकायदा तौर पर खराज अक़ीदत पेश की जाएगी। दुनिया भर में आज मरीजों की हिफाजत का आलमी दिन है। ऐसी अद्वियात जिससे नुकसान ना हो के उन्वान से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अगले 5 साल तक जायद अद्वियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात को कम करना है। रिपोर्ट करेंगे कराची से शफकत अजीज। मरीज की सेहत सबसे मुकद्दम। पेशेंट सेफ्टी डे मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है। सेफ्टी डे मनाने का मकसद आवाम और तिब से वाबस्ता अफराद में आगाही का फ़रोग़ है। माहिरीन कहते हैं कि मरीज खुद से अद्वियात लेने से मसाइल का शिकार होते हैं। रिपीटेडली सेम मेडिकेशन सेम एंटीबायोटिक लेना विदाउट इंडिकेशन तो उसकी ड्रग रेजिस्टेंस
उसकी मदाफ़त कम हो जाती है उसको जरासीम के ख़िलाफ़। तो ये लॉन्ग टर्म में ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोशिश करें, अवॉइड करें। सिविल अस्पताल के AMS डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन कहते हैं कि हुकूमत को मेडिकल स्टोर्स के बजाय आम दुकानों में फरोख्त होने वाली अद्वियात को रोकना चाहिए। जो न डॉक्टर के मशवरे के कोई भी दवा ना ले, और अगर प्रिस्क्रिप्शन जो हमारी आए वही मेडिकल स्टोर वाले दें, लेकिन यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले भी डॉक्टर बने हुए हैं। तो अस्पताल आने वाले मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स का रवैया तो बेहतर होता है, लेकिन तिब्बी अमले का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। बस ये कहेंगे कि वे 100% ओके भी नहीं होता और बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नीचे का जो स्टाफ है उससे हमारा दिल मुतमईन नहीं है, इसलिए कि वो अपने हिसाब से चलाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मरीज के इलाज के दौरान एहतियात से कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। एक डॉक्टर के लिए उसकी मरीज की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का कहना है कि मरीज़ खुद से दवाएं इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रिजू करें, क्योंकि एक डॉक्टर ही उनकी तकलीफ को कम कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़कार के साथ शफकत अजीज़, नियो न्यूज़, कराची।